हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। यह डुएट डायरेक्टेड का पार्ट 5 है। अगर इससे पहले के पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में किसी भी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है जिनको हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ पर होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे कोई कार्य जारी है तो हम नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वही कार्य किसी समय से चल रहा होता है तब उस कंटिन्यूअस में परफेक्ट को जोड़ दिया जाता है समय को दर्शाने के लिए। अर्थात किसी भी समय से कोई कार्य चल रहा है तो ऐसे में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने पिछले वीडियो में सीखा था परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है और प्रेजेंट में हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या इसी में इसका सिंगुलर फॉर्म अर्थात वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात सभी में परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म बदलने वाला नहीं है। बदलेगा कौन? ये अभी प्रेजेंट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अभी हो जाएगा पास्ट तो हम लगाएंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगर फ्यूचर बनाएंगे तो हो जाएगा विल बेस। फ्यूचर में होता है विल और बेस। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको ये 3 वर्ड से मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमको प्रेजेंट के लिए एक रेखा, परफेक्ट के लिए एक रेखा और कंटिन्यूअस के लिए एक रेखा खींचना होता है। ये हमारा ट्रिक है। अब बात करते हैं हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमको पता है तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बी होता है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव होता है और प्रेजेंट में उसी का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाना होता है। तो देखिए कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब जो दिया है बी वो यहाँ पर आ जाएगा, एक रेखा जस्ट आगे में। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, वह आ जाएगा यहाँ से यहाँ पर हैव। और जो मेन वर्ब है हमारा वो यहाँ पर आएगा। जो तीसरा रेखा होता है उसमें हमें मेन वर्ब लगाना होता है। ये हमारा ट्रिक है। ये V4। अब देखिए ये V4 मैचिंग हो गया, लेकिन यह मैचिंग नहीं हो रहा है। ये थर्ड फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो यह हो जाएगा बी। और ये जो हैव दिया है ये टेंस के अनुसार बदलेगा। प्रेजेंट है अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हैव होगा या हैज होगा। प्रेजेंट में हैव हैज। पास्ट में जाएगा तो यह हैड हो जाएगा और फ्यूचर में जाएगा तो विल बेस, विल हैव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, जब हम वाक्य को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आप अच्छे से इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हमारे सामने वाक्य दिया है। अफर्मेटिव के 4 वाक्य दिए गए हैं, नेगेटिव के 3 वाक्य दिए
दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस दिया है ही डज हिज वर्क, वह करता है अपना कार्य, वह अपना कार्य करता है। सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो क्या पतला ये रहीस नहीं माका। तो देखिए पहले वाक्य को ही डज हिज वर्क, वह करता है अपना कार्य, वह अपना कार्य करता है। अब हमको इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वर्ड को छोड़ दो टेंस को, तो कितना बच गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमको 3 रेखा खींचना है, ये होगा पहला, दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा जो है वो हमारा मेन वर्ब है। अब देखिए वाक्य में पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। ही डज हिज वर्क, वह करता है अपना कार्य। तो यहाँ पर डज जो है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब पहले दिया है ही और उसके बाद दिया है हिज वर्क। तो जैसा दिया है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। ही का यहाँ पर ही और उसके बाद हिज वर्क का यहाँ पर हिज वर्क। अब डू का हमको चाहिए कंटिन्यूअस अर्थात फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट अर्थात थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट बना रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो डू का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा डूइंग, और आईएनजी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है बी, हम यहाँ पर बी लिख देते हैं। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव, हैव अगर सिंगुलर है तो हैज। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें यह फोर्थ फॉर्म हो गया, यह फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हो गया, लेकिन यह थर्ड फॉर्म नहीं हुआ, बी यहाँ पर बेस फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य बन गया है। तो देखिए ही मीन्स वह, एक व्यक्ति की बात है। जब एक व्यक्ति की बात हो तो जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा होता है वो वाला सही होता है। तो यह बन जाएगा he has been doing his work, वह किसी समय से अपना कार्य कर रहा है। he has been doing his work। ये हो गया हमारा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। अब हमको पास्ट में जाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को बस चेंज करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आदि ये सेम रहेगा, बदल ये बस रहा है। तो हम हेल्पिंग वर्ब को बदल देंगे। तो जब हम पास्ट में जाएंगे तो हैव हैज क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ये हो जाएगा हैड, ये हैव का सेकेंड फॉर्म होता है। तो यह हो जाएगा he had been doing his work, वह किसी समय से अपना कार्य कर रहा था। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ कहीं पर सिंस और फॉर का जरूरत हमें महसूस नहीं हो रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमको महसूस होगा वहां पर हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सिंस फॉर का प्रयोग कहाँ पर होता है उसको भी जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 घंटे से बारिश हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने समय का जिक्र किया है 2 घंटे, 2 घंटे। तो ऐसे में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 2 घंटा पता नहीं चल रहा है कौन सा 2 घंटा है, तो ऐसे में फॉर का प्रयोग। अगर मैं कहूँ कि 2 बजे से बारिश हो रहा है, तो 2 बजे एक फिक्स समय है, तो ऐसे में सिंस का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हमको पता चले कि फिक्स टाइम है, चाहे वो कैलेंडर के माध्यम से या घड़ी के माध्यम से हमको पता चले कि फिक्स है, तो हमको सिंस का प्रयोग करना है। जब हमें पता ही न चले तो हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट और पास्ट। अब हम इसको फ्यूचर में बनाते हैं। तो फ्यूचर में कैसे बनेगा, तो फर्स्ट फॉर्म था प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म था तो पास्ट और फ्यूचर रहेगा तो विल बेस। विल बेस मतलब हैव, विल हैव। तो यह बन जाएगा कि विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क
ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क, वह किसी समय से अपना कार्य कर रहा होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपको दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य को अपने से बनाना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा वाले वाक्य को बनाना सीखते हैं। दूसरा में दिया है रोहित इज लिसनिंग म्यूजिक। रोहित है सुन रहा म्यूजिक। रोहित म्यूजिक सुन रहा है। तो हमको क्या करना है, जैसा कि मैंने ट्रिक सिखाया, हमको 3 रेखा खींचना है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, कंटिन्यूअस अर्थात फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट अर्थात थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट अर्थात फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए रोहित इज लिसनिंग म्यूजिक। यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? तो रोहित है सुन रहा। सुन रहा ये हमारा मुख्य क्रिया है। हमको हेल्पिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए लिसनिंग, इसके पहले क्या दिया है? रोहित। वर्ब के पहले रोहित दिया है, वर्ब के बाद म्यूजिक। तो जैसा दिया है वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रोहित और यहाँ पर हो जाएगा म्यूजिक। अब हमको मेन वर्ब को पहले लिखना है। ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में दिया है तो हमको इसको कोई छटकाई नहीं करना है। आईएनजी में दिया है तो आईएनजी में ही लिख लेते हैं लिसनिंग। अब आईएनजी का साथी क्या होता है? बी। बी को यहाँ लिखेंगे लेकिन थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और थर्ड फॉर्म का साथी होता है हैव। अब देख लेते हैं रोहित एक वचन है तो यहाँ पर एस वाला लिखेंगे अर्थात हैज। तो यह बन जाएगा रोहित हैज बीन लिसनिंग म्यूजिक। रोहित किसी समय से गाना सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। अब हम इसके पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में यह बन जाएगा रोहित हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक। रोहित हैड बीन लिसनिंग म्यूजिक। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अब इसी तरह अब फ्यूचर में जाएंगे तो यह हो जाएगा रोहित विल बेस अर्थात विल हैव। उसके बाद बी विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक। देखिए विल बेस और ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म। अब देखते हैं हमारे तीसरे वाक्य को। तो अब हम तीसरे वाले वाक्य को डायरेक्ट बनाते हैं। सी ट्रेवल्स बाई बस। वह यात्रा करती है बस से। वह बस से यात्रा करती है। अब हम इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सी एक जने हैं तो यहाँ पर एस वाला लगेगा अर्थात हैज। सी हैज बीन ट्रेवलिंग बाई बस। वह किसी समय से बस से यात्रा कर रही है। पास्ट में जाएंगे तो सी हैड बीन ट्रेवलिंग बाई बस। फ्यूचर में जाएंगे तो हो जाएगा सी विल हैव बीन ट्रेवलिंग। सी विल हैव बीन ट्रेवलिंग बाई बस। वह किसी समय से बस से यात्रा कर रही होगी। अब इसी तरह चौथा वाले वाक्य को देखते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई को बहुवचन माना जाता है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट में तो आई के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन लिसनिंग। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं किसी समय से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब इसको देखेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ये नॉर्मल कंटिन्यूअस है। जब हम कहेंगे किसी समय से सीख रहे हैं तो ये एम जो है हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। मैं किसी समय से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आप चाहे तो समय को दर्शा सकते हैं, जैसे सोमवार से आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे। 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा हूँ तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। 2 घंटा कोई समय नहीं है, फिक्स समय नहीं है कौन सा 2 घंटा, तो ऐसे हम फॉर लगाएंगे
तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य। अब हम बनाना सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमको इसको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखिए, हमारा ट्रिक सेम रहेगा। हमको सबसे पहले 3 रेखा खींचना है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, यह हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म था, यह हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म था, और ये हमारा प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, और अगर पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर है तो विल बेस। तो एक रेखा के बाद अर्थात एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना होता है। ऑलरेडी यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो देखिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, वे नहीं खेलेंगे क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो मेन वर्ब हमारा कौन सा है? मेन वर्ब हमारा यहाँ पर प्ले है। प्ले के पहले क्या दिया है? नॉट। हेल्पिंग वर्ब को काट देते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हमको कोई लेना देना नहीं रहता। तो क्या बच गया? नॉट और दे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्रिकेट। तो लिख देते हैं, यहाँ पर दे लिख देते हैं, दे, और यहाँ पर बच गया क्रिकेट। यहाँ पर देखिए प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, इसका साथी आईएनजी का साथी बी, थर्ड फॉर्म में चाहिए बीइंग, और थर्ड फॉर्म का साथी हैव होगा या हैज होगा प्रेजेंट में। दे बहुवचन है तो हैव लगेगा, और एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना होता है। यहाँ भी देखिए एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है, तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे किसी समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब हम पास्ट में जाएंगे। पास्ट में जाएंगे तो कैसे बनेगा? दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म, यहाँ पर फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, और एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर में ये बनेगा दे, अब हैड दिया है चेंज हो जाएगा विल बेस में, विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, ये हो गया फोर्थ फॉर्म, और ये हो गया विल बेस, और उसके बाद नॉट। नॉट आई होप आपको नेगेटिव भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलिए, अब आप वीडियो को पॉज करके दूसरा और तीसरा को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब दूसरा और तीसरा वाक्य को बनाते हैं। अब हम लगभग बनाना सीख गए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। ही के साथ हैज, ही हैज नॉट, यहाँ तक तो सेम रहेगा, ही हैज नॉट। उसके बाद बीन रीडिंग, ही हैज नॉट बीन, he has not been reading the book, he has not been reading the book। यह हो गया हमारा प्रेजेंट का नेगेटिव। अब पास्ट में जाएंगे तो यह हो जाएगा he had not been reading the book। फ्यूचर में जाएंगे तो यह हो जाएगा he will not have been, चलो इसको लिख के बताते हैं। he will के बाद नॉट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट, he will not, क्या बच गया? विल बेस, he will have।
देखो विल बेस हो गया, उसके बीच में हमको नॉट लगाना है, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। अब इसको देखते हैं तीसरा को। तीसरा का कैसे बनेगा? He did not do it for you. We did not do it for you. हमने नहीं किया, हमने नहीं किया ये, हमने ये नहीं किया for you, तुम्हारे लिए या आपके लिए, हमने आपके लिए यह नहीं किया। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम मेन वर्ब देखते हैं, नॉट डू, वी डिड नॉट डू। नॉट के बाद जो दिया है ये हमारा मुख्य वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब क्या बच गया? डू के पहले क्या क्या बच गया? वी नॉट, और यहाँ पर डू के बाद इट फॉर यू। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, 3 रेखा खींचने के बाद। सबसे पहले हम 3 रेखा खींच लेते हैं, 1 2 और ये 3। हमको पता है नॉट का प्रयोग करना है, तो इसको थोड़ा सीधा खिसकाकर लिख लेते हैं। नॉट हमारा यहाँ पर आएगा। चलिए अब क्या क्या बच गया उसको लिखते हैं। बी, मेन वर्ब पहले दिया है बी, नॉट तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। मेन वर्ब के बाद क्या दिया है? ईट फॉर यू, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ईट फॉर यू। अब हमारा मेन वर्ब है डू, डू का हो जाएगा डूइंग, साथ ही इसका बी 4th फॉर्म में चाहिए, 3rd फॉर्म में चाहिए, तो यह हो जाएगा बी। और प्रेजेंट है तो हमको चाहिए हैव या तो हैज। वी बहुवचन है, वी मीन्स हम, तो बहुवचन है तो हैव यहाँ पर सही होगा। तो यह बन जाएगा, तो यह बन जाएगा वी हैव नॉट बीन डूइंग इट फॉर यू। हम यह आपके लिए किसी समय से नहीं कर रहे हैं। अब हम जब इसका पास्ट में जाएंगे तो यह हो जाएगा वी हैड नॉट बीन डूइंग इट फॉर यू। फ्यूचर जाएंगे तो वी विल नॉट, वी विल नॉट हैव बीन डूइंग इट फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी आगे आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।